हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है और कंट्रोल कंपोनेंट की मदद से हम ये भी जानेंगे कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें प्रॉप्स का यूज़ करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक पहले से कंपोनेंट बना के रखा है, चेंज नेम। अगर आपको याद हो तो ये मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि इसमें हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे चेंज नेम। तो इस कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं क्योंकि यही कोडिंग मुझे फिर से करनी पड़ेगी वरना। चेंज नेम और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में यूज करेंगे। अभी जो चेंज नेम है ये पहले कैसे काम कर रहा था, मैं इस पर क्लिक करता था और यहाँ पे नाम चेंज हो जाता था। सिंपल सा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं एक बार समझा देता हूँ। पर इसमें एक यूजर स्टेट है वेरिएबल और यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके अंदर सेट नेम, ये जो हमारा यूजर स्टेट के अंदर फंक्शन होता है, क्योंकि ये दो वैल्यू रिटर्न करता है। एक तो वैल्यू होती है अपने आप में एक वेरिएबल और एक उसको फंक्शन होता है जो उस वैल्यू को चेंज करता है। तो इस फंक्शन में जो भी वैल्यू मैं पास कर दूंगा वो इसके अंदर चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ से वो फंक्शन कॉल कराया, बटन पे क्लिक किया और हमारा सारा काम हो गया। तो लेकिन अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जो स्टेट है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है इनिशियल वाली, यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है इनिशियल वाली, ये वैल्यू मैं यहाँ से पास करता हूँ प्रॉप्स के थ्रू यहाँ से, और उसकी स्टेट यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। अब देखिएगा तो मैं यहाँ पे जो है मैं नेम कंपोनेंट ले रहा हूँ और सेट नेम यहाँ पे ले रहा हूँ। थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट कैसे होगा। और मैं इसको स्टेट करके यहाँ पे मैंने डॉक्टर विपिन तेवतिया यहाँ पे डाल दिया। तो जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था ये वाला, इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये डाल दिया और इसके अंदर मैंने नेम को एज ए प्रॉप्स यहाँ पे पास कर दिया। सिंपल सा है, मैं यहाँ पे इस प्रॉप्स के थ्रू यहाँ से पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पास कर रहा हूँ यहाँ से इस तरह से। और ये जो मेरा यहाँ से जो वैल्यू है ये वैल्यू हमने यहाँ पे भेज दी। अब बस चेंज इतना करूंगा कि ये जो इसका फंक्शन चेंज करने वाला है मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इस फंक्शन को यूज नहीं करूंगा यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रॉप्स जो मैंने यहाँ से लिया है उसमें नेम आ जाएगा और इस नेम को यहाँ पे पास कर दूंगा। मतलब मैं एक नेम को यहाँ से इनिशियली पास कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। और मुझे इस सेट नेम की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जो है यहाँ से सिर्फ ये लेना है और इसको यूज करना है, लेकिन ये इस स्टेट के अंदर मैं ले रहा हूँ। और ये जो चेंज नेम है वो मैं यहाँ से बनाऊंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है उसका फंक्शन बनाऊं चेंज नेम वाला। तो इसको उठा के, जहां मैंने डिलीट कर ही दिया, तो यहाँ पे मैं चेंज नेम बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट चेंज नेम। ध्यान से देखिएगा जो काम मैं वहां पे कर रहा था वो मैं इसके पेरेंट्स कंपोनेंट के अंदर कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेट नेम और यहाँ पे मैंने डॉक्टर विपिन क्लासेस के नाम से चेंज कर दिया। बहुत सिंपल है, सेम ही है। पहले मैं यहीं पे स्टेट वेरिएबल ले रहा था, यहीं पे चेंज कर रहा था। अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर स्टेट बना रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ चेंज नेम और यहाँ पे मैंने चेंज नेम पास का। सिंपल है। और यहाँ पे इसको रिट्रीव करके यहाँ पे कॉल करा लेंगे ऐसे, और ये मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया। सिंपल सा है, यहाँ पे नाम आया, यहाँ पे ये आया, देखो कितना सिंपल सा है। और ये मैंने यहाँ से इसको पास कर दिया। ऐसा कर सकते हैं और ऐसा हम करते भी हैं, लेकिन ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या इससे आप निकल के आएगा वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ध्यान देना कि यहाँ पे जो ये चेंज नेम कंपोनेंट है इसके पास अपनी खुद की स्टेट है जिसमें ये वेरिएबल हम पास कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, और यहाँ पर इसकी खुद की स्टेट है जिसके अंदर हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं और इसको चेंज कर रहे हैं और रन टाइम पे इसको पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा। अब देखो यहाँ कुछ तो एरर आई, इज ऑलरेडी डिफाइंड डिक्लेयर्ड। अच्छा, नेम पहले से है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे जो नेम वेरिएबल है तो इसको मैं एस नेम कर लेता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा, और यहाँ पे इसको एस नेम कर लेता हूँ। ठीक है जी, अभी हट जाएगा प्रॉब्लम। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? एस नेम हमने नेम पास किया यूज स्टेट में, हो सकता है कि ये सेट स्टेट की वजह से कह रहा हो। सेट एस नेम यहाँ पे पास कर लेते हैं। एक एरर देख लेते हैं क्या एरर आ रही है इसके अंदर। कंसोल पे क्लिक किया, ओके यूज स्टेट डिफाइन नहीं कर रखा हमने, गलती मैं बार बार कर देता हूँ। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से तो, और यहाँ पे मुझे यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब देखेंगे तो ये चल जाएगा। और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब देखो ये जो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ नाम चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी, देखो आपको दिख रहा होगा सब कुछ ठीक किया है मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्टेट वेरिएबल, उसका फंक्शन बनाया जिसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, रन टाइम पे ये फंक्शन कॉल भी करा रहा हूँ और ये वैल्यू यहाँ पास करा दी मैंने। ये वैल्यू नेम वाली यहाँ पे आ गई जिसको स्टेट वेरिएबल में पास कर दिया। देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये चल नहीं रहा है। चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये वाला, इसकी खुद की स्टेट है।
और ये जो आउटर कंपोनेंट है ऐप, इसके पास अपनी खुद की स्टेट है। नेम बेशक एक हो लेकिन दोनों की अलग अलग स्टेट्स हैं। तो रिएक्ट के अंदर कोई भी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की स्टेट को रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट की स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं उनको रन टाइम पे अपडेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये वैल्यू जब रन टाइम पे यहाँ आएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ इनिशियली होगी फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट रन करेगा। तो जब ये रन कर रहा है तो वैल्यू आ रही है, लेकिन जब मैं अपडेट कर रहा हूं तो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल है रिएक्ट का जो आपको याद करना पड़ेगा कि पेरेंट कंपोनेंट कैन नॉट अपडेट द स्टेट्स ऑफ ए चाइल्ड कंपोनेंट एट रन टाइम। रन टाइम पे इस स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो हमें इस स्टेट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इसको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे हटाना पड़ेगा इसको, और इसकी जगह पे डायरेक्टली आप प्रॉप्स के फॉर्म में यहाँ पे इसको पास कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और ये फंक्शन दोनों प्रॉप्स के फॉर्म में आए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो वो प्रॉप्स के फॉर्म में इसके पास फिर से चली जाएगी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है ये अब इस चेंज नेम का पेरेंट्स कंपोनेंट की फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो ऐसा कंपोनेंट जिसकी खुद की स्टेट्स नहीं होती और उसके स्टेट्स को आउटर कंपोनेंट जो होता है, जो पेरेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, वो ही मेंटेन करते हैं। मतलब ये जो नेम है, ये नेम होना तो इसके पास चाहिए था, लेकिन इसके पास नहीं है, ये किसी कारणवश हमने आउटर कंपोनेंट को दे दिया और ये इस कंपोनेंट को कंट्रोल्ड करेगा। तो ऐसे कंपोनेंट को कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे चेंज नेम जो है ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट है जिसको ऐप द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ध्यान रखिए, तो इसकी खुद की स्टेट नहीं है, इसकी खुद की स्टेट नहीं है, इसकी स्टेट को ऐप के अंदर मेंटेन करके यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। तो जो इस कंपोनेंट की स्टेट थी उसको मैंने आउटर कंपोनेंट पे भेज दिया। तो ऐसी कंडीशंस में जब कोई आउटर कंपोनेंट इनर कंपोनेंट की स्टेट को मेंटेन करता है तो इसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट कहा जाता है। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रिएक्ट के अंदर कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट की स्टेट को रन टाइम पे अपडेट नहीं कर सकता। तो अगर मैं अब इसको चलाऊंगा रिफ्रेश करके तो आप देखेंगे कि नाम चेंज हो रहा है। जैसे पहले काम कर रहा था ये ऐसे ही फिर से काम करने लगा, लेकिन अब इसकी जो स्टेट्स है वो ऐप द्वारा मेंटेन की जा रही है, यानी कि इसका जो काम है वो ऐप द्वारा हो रहा है, तो इसलिए इसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट कहा जाता है। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन है ऐप वाली, इसको ऐप कंपोनेंट के अंदर यहीं पे सेव कर दूंगा मैं। इसका नाम रख दूंगा ऐप कंट्रोल्ड कंपोनेंट, ताकि आप इसको देख पाएं कि हमने चेंज नेम को कैसे इसमें यूज किया हुआ है। तब मैं इसको गिटहब पे अपलोड करूंगा। तो ये जितने भी ऐप में मैं कुछ अपडेट करता हूँ बड़े वाले जो आपको देखने चाहिए वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे पहले प्रॉप्स मैंने बताए थे, तो प्रॉप्स वाली जो ऐप वाला फोल्डर, ऐप वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे आराम से मैंने रखा हुआ है। यहाँ से देख सकते हो क्या सेटिंग करी थी। बस आपको जब इसे चलाना है तो इसका नाम चेंज करके app.jss कर दीजिए, चल जाएगा। बाकी इसको भी मैं इसी में यहाँ भी सेव कर दूंगा, ये यहाँ से मिल जाएगा। अगली वीडियो में देखेंगे कि हम रैंडम वैल्यू रिएक्ट के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कलर चेंज करना है या कुछ और आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, कोई आईडी बनानी है, तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। और फिर उस रैंडम वैल्यू की मदद से ही हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं। ये चीजें हम अभी नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।